स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। सीएम योगी ने ट्वीट कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, एक कहावत का जिक्र करते हुए कि करे ना धरे तरकस पहने फिरे। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे लिखा कि पूरा विपक्ष यही करता रहता है, पूरे विपक्ष का यही हाल है। जब सत्ता में थे तो कुछ नहीं किया और अब चुनाव के समय तरकश पहने फिर रहे हैं। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या कहा जाए। वो स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनकी नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। ये योगी आदित्यनाथ के दो ट्वीट हैं जो बैक टू बैक योगी आदित्यनाथ ने किए और इसमें विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने एक कहावत का जिक्र किया और लिखा कि करे ना धरे तरकस पहने फिरें। दरअसल इसके जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सरकार में थे तब कुछ किया नहीं और अब तरकस पहने फिर रहे हैं, तमाम मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं। यानी बात उन तमाम वायदों की जो इनके तरकस में बड़े बड़े बाणों की तरह हैं और विपक्ष के जरिए इन बाणों को चलाकर जो वादे जनता तक दिए जा रहे हैं उनको लेकर ये निशाना साधा गया है। राकेश ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश, जैसे जैसे चुनाव का पहला फेज नजदीक आ रहा है, अब सीधे सीधे एक दूसरे पर हमला शुरू हो गया है। अब तक तो नीतियों पर ही हमला होता था। देखिए राजीव, जिस तरह से चुनाव के डेट जो है नजदीक आ रहा है, एक वार प्रतिवार का दौर तेज हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष, एक ट्वीट में विपक्ष पर और एक ट्वीट में जो उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है, यानी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। और अखिलेश यादव जो लगातार जिस तरह से वार कर रहे हैं या जो वादा कर रहे हैं, उस पर उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया है कि तमंचावादी आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर अखिलेश यादव के सरकार के समय लैंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। रही बात दूसरे ट्वीट की राजीव, तो उस ट्वीट में उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है, विपक्ष पर सीधे वार किया है कि आप तर्कस में फिर लिए हुए घूम रहे हैं। बिल्कुल राकेश जी, अगर देखें सीधे तौर पर वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के उन बयानों का भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें वो जिन्ना और पाकिस्तान को लेकर हमदर्दी जता रहे हैं अखिलेश यादव। और उन बयानों का उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया कि आप अगर पाकिस्तान को दोस्त, अगर आप जिन्ना को हीरो मान रहे हैं तो फिर ये सोचने की जरूरत है कि जनता आपको वोट दे तो क्यों दे। देखिए, जिन्ना के मसले पर एक बार फिर अखिलेश यादव गिर गए हैं। जिस तरह से उनका बयान आया है उसको लेकर सीधे तौर पर निशाना साधा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। और कहीं न कहीं ये जो है परेशानी का सबब बनने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह से तीखे हमले किए गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, तो आने वाले समय में बीजेपी इसको लेकर। अच्छा राकेश जी, मैं समझना चाहूंगा, क्या ये जिन्ना और पाकिस्तान को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिए, इसको जिस तरह से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, क्या ये चुनावों के दौरान बीजेपी के लिए एक माइलेज वाली बात होगी? देखिए, इसका माइलेज साफ तौर पर पड़ेगा, क्योंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ध्रुवीकरण होता रहा है, तो ये बयान काफी मायने रखता है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है तो इसका मायने आप समझिए तुषार। और इसका साफ तौर पर जो संदेश है वो साफ है कि आखिरकार जिस तरह से जिन्ना को लेकर उनका बयान है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो इस मसले को लेकर बार बार बीजेपी द्वारा उठाया जाएगा और एक सीधे तौर पर इस मसले को लेकर कहीं न कहीं अखिलेश यादव घिरते दिख रहे हैं। ठीक है, मुश्किल में पड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी को एन पहले फेज के पहले मुश्किल में डाल दिया अपने बयानों से। हमारे साथ बने रहिए राकेश।